हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कामाक्षा कोचिंग एकेडमी सागवाड़ा में आज नीट 2022 प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक विपिन पंड्या के द्वारा नीट 2022 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जयदीप कलाल, अंजलि पाटीदार तथा नगेंद्र ननोमा का सम्मान किया गया। इन प्रतिभावान विद्यार्थियों ने नीट 2022 के एग्जाम में अनुमानित स्कोर प्राप्त कर कामाक्षा कोचिंग एकेडमी सागवाड़ा को गौरवान्वित किया है। सम्मान समारोह में संस्थान के निदेशक विपिन पंड्या ने इन विद्यार्थियों का सम्मान करते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सागवाड़ा प्रधानेश्वर लाल सरपोटा एवं कलाल समाज के 3 चौखला अध्यक्ष नानूराम कलाल ने की। से हूँ डायरेक्टर विपिन पंड्या। मेरे यहाँ पे ये जो रविवार को जो एग्ज़ाम हुआ नीट 2022 का, जिसमें आंसर की आने के बाद में जो परीक्षा परिणाम हमने निकाला, इसमें जयदीप कलाल गंधवापाल से है जो 720 में 660 नंबर लेकर के आए हैं। द्वितीय स्थान पे अंजलि पाटीदार है, वो 560 के करीब वो भी है। और थर्ड नंबर पे है नागेंद्र ननोमा, वो 459 नंबर के साथ में थर्ड पे है और एसटी कोटे से है और उनका आराम से होने की पूरी संभावना है। और जयदीप के बारे में तो हम ये बोल सकते हैं कि उसको एम्स मिल जाएगी, जो हमारा कैलकुलेशन कह रहा है तो उसको एम्स मिल जाएगी। सर, हमें एक बहुत अच्छी जानकारी मिली, आपने सागवाड़ा वासियों के लिए जो कोचिंग सेंटर खोला है जी, तो बताइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत 15 जुलाई 2020 को हमने की थी, जिस समय कोरोना था। और कोरोना पीरियड से लेकर के हमने आज दिन तक पूरी ऑफलाइन क्लासें चलाई है। ये बच्चा मेरे पास में जयदीप कलाल बच्चा लास्ट ईयर मेरे पास में क्रैश कोर्स में आया था और क्रैश कोर्स में ही वो 300 नंबर पार क्रॉस कर चुका था। फिर हमने उसकी फैमिली को मोटिवेशन किया कि भाई आप यहाँ रख दो, कोटा एलन जाने में वहाँ भीड़ है, सीकर में भीड़ है, उदयपुर एशियन में चले जाओ भीड़ है, जहाँ एक क्लासरूम में 200 बच्चे बैठ रहे हैं, 150 बच्चे बैठ रहे हैं। तो जहाँ आपको कोई उस भीड़ में क्या करोगे। हमारे पास में एक क्लासरूम में 15 बच्चे हैं, आप 15 बच्चों के बीच में पढ़िए। जिस समय जयदीप आया उसके क्लासरूम में सिर्फ 5 बच्चे थे, उसने 5 बच्चों में से हमने 3 बच्चों का रिजल्ट निकाला है। ये सबसे बड़ी हमारे पास में उपलब्धि है। और यहीं से हम प्रेरणा यही थी कि मेरी खुद की बेटी जो कामाक्षा पंड्या करके है, वो खुद नीट इस साल उसने नीट का दिया, लेकिन वो 12th के साथ में, इसलिए हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। लेकिन उसके लिए ही मैंने कामाक्षा कोचिंग एकेडमी की स्थापना की। और सभी टीचर्स मेरे पास में, कोई कोटा एलेंस का टीचर है वहाँ से रिटायर्ड हो बाहर निकला हुआ, कोई CLC सीकर का है, कोई रेजोनेंस के HOD हैं, कोई आकाश जयपुर से हैं। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म मेरा सभी टीचरों का बाहर का, कोई लोकल टीचर नहीं है। जिनके पास में स्पेशलिटी है वही टीचर मैंने हायर किए हैं। सर, हमें एक और जानकारी मिली थी कि इसके पूर्व में भी कोरोना कार्यकाल में भी एक बच्चा आपके यहाँ से जी, लास्ट ईयर लक्षित आहारी करके निकला था। उसके पापा सेमारी ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी है कालूराम जी आहारी, उनका बच्चा था। और लास्ट ईयर अभी वो बच्चा JLN अजमेर में मेडिकल कॉलेज में है। हमारे वागड़वासी सागवाड़ा वासियों को क्या कहना चाहते हो? मैं वागड़वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप कोटा LN CLC सीकर एशियन का जो आपके अंदर जो चल रहा भूत, उसको छोड़िए। वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से हम दे रहे हैं, हम आपके बच्चे का विशेष ध्यान रखेंगे। वहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका बच्चा कोटा एलन में, तो घर की औरत वहाँ कोटा एलन में बच्चों के साथ में रह रही है। आप हर महीने उदयपुर चाहो तो बच्चा उदयपुर, तो उदयपुर दौड़ रहे हो, सीकर है तो सीकर दौड़ रहे हो। आप अनावश्यक क्यों, जब यही चीज़ आपके यहाँ पे है तो आप क्यों जा रहे हो? आप इससे बढ़िया आप यहीं आइए, हमारे पास में आइए, हम आपको परिणाम देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सागवाड़ा में आपको वही परिणाम जो कोटा उदयपुर में नहीं निकल रहा है, एलन में नहीं निकल रहा है, CLC सीकर में नहीं निकल रहा है, गुरु कृपा में नहीं निकल रहा है, वो पूरा परिणाम हम यहाँ देंगे। हम आपके बच्चों के पीछे मेहनत करेंगे, हम इसलिए बैठे हैं। हमारा नया सिस्टम है, हम मेहनत करेंगे और जो रिजल्ट आपका बच्चा वहाँ नहीं निकाल पा रहा है, वो रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा। जैसे अंजलि पाटीदार है, वो 2 साल से कोटा एलन में थी, अब वो यहाँ पर आई, उसका रिजल्ट निकला, ये दिखती हुई बात है। ये बच्चा नागेंद्र ननोमा एशियन में था, वो वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रहा था, यहाँ पे अच्छे उसने आके रिज़ल्ट निकाला। जयदीप तो शुरू से ही मेरे पास में था, वो 11th-12th लोकल सागवाड़ा के लोकल स्कूल से पढ़ा हुआ है और सीधा मेरे यहाँ पे आकर के उसने हमारे थ्रू ही निकाला। कल की तारीख में कोई यूँ नहीं बोले कि बच्चा एलन का था तब उसने निकाल दिया, एशियन का था, इसके बारे में तो कोई बोल नहीं सकता। हमने 720 में 660 नंबर दिलाए। लक्षित आहारी जो इनका सुपर सीनियर था, वो बच्चा, उसके पापा के तो ये शब्द थे कि मेरे जीवन का सबसे बुरा डिसीजन ये था कि मैंने मेरे बच्चे को कोटा अपने उदयपुर एशियन में रखा, ये उनके वर्ड थे।
अपने बच्चे को यहाँ रखा, हमने रिजल्ट दिया, हम रिजल्ट देने के लिए तत्पर हैं, बैठे हुए हैं। आप बच्चों को यहाँ रखिए, हम रिजल्ट देंगे। क्यों जा रहे हैं आप उदयपुर, क्यों जा रहे हैं? हर महीने अनावश्यक लाखों रुपये क्यों खर्च कर रहे हो? आज आप कोटा रखते हो तो साल का 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है, तब जा कर के आप आपके बच्चे को वहाँ पढ़ा पाने में सक्षम हो। और उस बात की फिर कोई गारंटी नहीं कि 5 लाख रुपये वहाँ खर्च करो और आपका बेटा निकाल लेवे। हो सकता है बच्चा कहीं गलत संगत में फंस गया, ड्रग एडिक्टेड हो गया, तो आपका भी कैरियर, बच्चे का कैरियर ख़राब हो गया तो स्वतः माता पिता का कैरियर तो अपने आप ही ख़त्म होना है। साथ ही मैं सागवाड़ा को, मेरी सोच ये है, मैं उस लक्ष्य के साथ मैं यहाँ पे जो कोचिंग एकेडमी की शुरुआत की, उसका मूल लक्ष्य, मूल उद्देश्य यही है कि मैं अपने वागड़ के जो सागवाड़ा है उसको एक नया कोटा का आयाम दूँ, नया कोटा बने। सभी स्टूडेंट यहाँ पे आकर के जो कोटा पैटर्न में पढ़ाई होती है उसी पैटर्न में हम पढ़ाई करा रहे हैं और हम कोटा की तर्ज पर ही हम बच्चों को हम आगे निकालेंगे। तो बस यही मेरी वागड़ वासियों से एक अपेक्षा है कि मेरे को वो इतना समर्थन देवें, उनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। तो बस वागड़ वासियों से मैं अपेक्षा रख रहा हूँ कि मेरे को वो सपोर्ट देवे। आप अपने बच्चों को लेकर के कोटा न जावे, सीकर न जावे, उदयपुर नहीं जावे, आप अपने बच्चे को यहाँ लेकर के आवे। मैं आपको जो कोटा में जो फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है वो मैं यहाँ कराऊंगा, पढ़ाई का अच्छा स्तर दूंगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर, संभाग स्तर से जिला स्तर से आपका क्षेत्र कामाक्षा कितना दूरी पर पड़ता है? उदयपुर से अगर आप बात करते हैं तो उदयपुर से 135 किलोमीटर है, डूंगरपुर से 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस एरिया है, बांसवाड़ा 60 किलोमीटर है। और सर, हम अंत में आपको बधाई देते, यहाँ 3 बच्चे आपके यहाँ से निकले, तो सर बताइए आपका एक तो मोबाइल नंबर दे दीजिए जो हमारे दर्शकों को हम बता सकें। जी, मेरा मोबाइल नंबर 9799300278 है। आप 24x7 मेरी सेवा शुरू है, मेरा रात को भी मोबाइल बंद नहीं होता है। आप कभी भी मेरे से किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। एकता समाचार, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, आपने, आपके पोते ने जो है आज हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, हमारे देश का, हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया, तो बताइए इसके बारे में। आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हो। हाँ, मैं सब इंजीनियरिंग सेवा से हूँ वैसे तो, लेकिन मेरा पोता जो जयदीप कलाल, जिसने नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 660 नंबर लाए हैं, इसके लिए मैं इसको बधाई देता हूँ। और साथ ही कामाक्षा कोचिंग सेंटर सागवाड़ा के संस्थापक निदेशक विपिन जी के अथक प्रयास से ये संभव हो सका है। मैं सभी वागड़वासियों से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए कोटा, उदयपुर, जयपुर, सीकर वगैरह जो भेजते हैं और लंबा चौड़ा कई खर्चा करते हैं, इससे सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप अपने बच्चों को कामाक्षा कोचिंग सेंटर सागवाड़ा में भेजें। यहाँ आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। और इन्होंने इसी वर्ष, एक ही वर्ष में नीट 2022 के जो परीक्षाएं हुई, जिसमें यहाँ के 5 बच्चों में से 3 बच्चे सफल हुए, जिसमें एक बच्चा 660 लाया, दूसरी बच्ची अंजलि पाटीदार है जो 560 नंबर लाई, और एक बच्चा जो नागेंद्र ननोमा है जो 450 के करीब लाया। तो मैं इन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। साथ ही कामाक्षा इंस्टीट्यूट जो संस्था है उसको भी मैं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच एक किसान बैठे हुए हैं जो अंजलि, जो यहाँ से उत्पन्न होकर आई है, उसके पिताश्री रमेश भाई। पहले तो एकता समाचार में सर आपका स्वागत है। आप बताइए, आपने कामाक्षा ही क्यों चुना?
सर मेरी बच्ची सीनियर के बाद उसका मानस हुआ कि मैं नीट करूं, तो कोटा भी रखी थी उसको। सीएलसी में भी उसको स्कॉलरशिप मिली थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अपने स्टेट लेवल पे उसने कोई एग्ज़ाम पास किया था उसमें। पर मेरी बच्ची जब कोटा रह के आई उस समय कोरोना आया, उसने एग्ज़ाम वहाँ नज़दीक था लेकिन यहाँ घर आके उसने प्रैक्टिस की थी। उसके बाद उस साल उसके नंबर कम थे, वापस उसको मैंने कहा कोटा चले जा। तो फिर बच्ची ने कहा कि पापा यहाँ कामाख्या में कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है। फिर मेरे जानकारी में तो था ही कामाख्या, क्योंकि यहाँ पर मेरे मिलना भी हुआ था। फिर मैं सीधा विपिन जी के पास आया, यहाँ पर मैंने देखा, इनका मैनेजमेंट देखा, वो हिसाब से मैंने बच्ची को यहाँ ला के एडमिट किया। जब बच्ची आई मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हाल है, तो पापा यहाँ क्या है, पर्सनली ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर जो कोटा में अपने को 500 बच्चों या 200-250 बच्चों की क्लास में किसी टीचर का ध्यान जाता नहीं है, वहाँ भीड़ है, यानी भेड़ों की भीड़ में एक भेड़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो यहाँ बच्चों को भेड़ों की तरह वहाँ डालते हैं। मैं जानता हूँ, कोटा में मैं गया हूँ, वहाँ कैसे बच्चे निकलते हैं, कैसे जाते हैं, किसी टीचर को पता नहीं है, किसी मेंटोर को पता नहीं। मेंटोर को मैंने 50 फ़ोन किए कोटा में, किसी मेंटोर ने ध्यान नहीं दिया सर आज तक। मैंने 2500 फ़ोन किए, किसी मेंटोर ने नहीं उठाया। वहाँ किसी को पता नहीं है, खाली पैसा ले लिया जाता है, डाल दिया जाता है। यहाँ पर पर्सनल अपने बच्चों का ध्यान देते हैं, जैसे वैसे डायरेक्टर साहब ने निजी ध्यान दिया है। यहाँ के अध्यापकों ने, बच्ची को मैंने पूछा बेटा अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं, बच्ची ने कहा पापा कोटा से भी बेस्ट है। मैं कोई ये बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ, ना कि मैं उनकी प्रशंसा में कह रहा हूँ। मेरे सामने जो हकीकत है वही मैं बयान कर रहा हूँ कि वाकई में मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि पापा कोटा से यहाँ पर्सनल ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई वही है और वही दिया जाता है। कोटा से इसने टेस्ट सीरीज भी मंगवाई थी, यहाँ पर टीचरों की सहायता से सॉल्व भी किए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज चली है और आपने बहुत अच्छा पर्सनली ध्यान दे के बच्चों पे ध्यान रहता है। और मैं तो कहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ लोकल जो भी बच्चों के लिए नीट है, यहाँ के जो भी कोचिंग में चल रहा है, नीट के लिए कोचिंग चल रही है, और कामाख्या में पर्सनली विपिन जी का जो ध्यान रहता है शायद पेरेंट्स का नहीं रहता है। मेरी बच्ची के लिए उन्होंने पर्सनली, परसों में एग्जाम में थोड़ा लेट हुआ, 50 फ़ोन किए, उनको बुरा भी लगा होगा, मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया उसके लिए, पर इतना ध्यान तो मैं पेरेंट्स को भी नहीं देता। और ये और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इनका पर्सनल त्याग है। ये त्याग कोई अच्छा ही बंदा दे सकता है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। 3 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए उन सबको, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इनके साथ कि आप जो है ना वो बहुत अच्छा कर रहे हो, वागड़ के लिए अच्छा कर रहे हो, बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ना कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। अगर जो कोई बंदा समझता है यहाँ आकर देखेगा, पहले यहाँ पर समझे, मैंने तो यहाँ 2500 को समझाया है, और यहाँ आकर समझे कि वास्तव में क्या आया। मैंने तो 8-10 को कोऑपरेट किया है, वाकई में आए हैं कहीं, जो आए वो यहाँ पे जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। एक बार देखे कि यहाँ क्या चल रहा है, कैसे टीचर है, कोटा रह के आया वो आके देखे। यहाँ सुविधाएं है, पर्सनली ध्यान दिया जाता है और अच्छा पढ़ाया जाता है सर। इसके लिए खूब खूब शुभकामनाएं कामाख्या के डायरेक्टर साहब को भी और यहाँ के अध्यापकों को। ये हमारे बीच है वागड़ की प्रतिभा, होनहार, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले भैया। पहले तो आपका परिचय बताइए, नाम बताइए और आपने शुरुआत जो पढ़ाई करी उसके बारे में बताइए। मेरा नाम जयदीप कलाल है, मैं सिमराड़ा का रहने वाला हूँ। और मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी वो क्लास 11 से मेंटालिटी तो थी कि मेरे को नीट करनी है, पर मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। और तब वहाँ से मैंने प्रिपरेशन तो इसकी चालू कर दी थी, पर ऐसा कोई कोचिंग नहीं ली थी। फिर नीट की प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने 12th के बाद चालू की, और 12th में 1 साल का ड्रॉप लिया, और उसके बाद इस साल मेरा हो गया, मतलब अच्छा 660 मार्क्स अभी जो आंसर की में देखे उससे आ रहे हैं अभी। बेटा आपको कामाख्या के बारे में किसने बताया? कामाख्या में जैसे मेरे पिछली बार जो फ्रेंड्स थे उनने 11th-12th यहाँ से ही की थी, तो उनने मेरे को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे कोचिंग चल रही है, और जितेश सर भी थे हमारे, उन्होंने हमको बताया, तो फिर मैं यहाँ पे आया, फिर अच्छा था, फिर मैं यहाँ पे रह गया। आपका जो इतनी सफलता आपने अर्जित की है, तो बताइए इसकी सफलता का श्रेय किसको है? इसका तो जितने भी जो अकेला ये नीट अकेला नहीं देता, उसकी पूरी फैमिली और उसके टीचर के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। जितने मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे मम्मी, जितने भी यहाँ टीचर है, विपिन सर ने, उनके जितने भी हमारे मैम थी, वो सब सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। अगर खाना लाना होता तो भी मेरे को पहले दे देते,
इतना मतलब सबका सपोर्ट रहा, उसकी वजह से ही हो पाया, वरना ये अकेले किसी का करना का पॉसिबल नहीं है। भैया हमें एक और जानकारी मिली थी कि आप पढ़ाई के अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि आपकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो बताइए ये आपके दिल में कैसे आया कि मेरे को इतने अंक प्राप्त 720 में से 660 नंबर लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। तो बताइए। मुझे था ये कि जैसे मैंने पहली बार 430 आ रहे थे मेरे, तब मतलब बीच में मैं बहुत सारे लोग मिले कि एलन चला जाए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ले रहे कोई डॉक्टर थोड़ी बना जाता है यूँ। उनका मतलब वो लाइन मेरे लिए चैलेंज बन गई कि यहाँ पे रह के क्यों नहीं कर सकते, मतलब फिर वही था कि मेरे को यहाँ पे रह के ही करना है वो यूँ, जो वहाँ पे निकाल सकते हम क्यों नहीं निकाल सकते यूँ। तो वो चैलेंज था मेरे लिए वो लाइन, और कर लिया इस बार। हमारे वागड़ के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस जितना अपने लाइफ को जितना सरल बना सकते हो और सरल जीवन जी सकते हो, इतना अच्छा है आपके लिए, चीज़ें अच्छी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, एकता समाचार के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जी। समाचार में आपका स्वागत है। आप हमारे वागड़ की प्रतिभा हो, पाटीदार समाज का आपने नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, और हमारे वागड़ क्षेत्र में जो कामाक्षा चलती है उसका भी नाम रोशन किया। तो बेटा बताइए इस उपलब्धि के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अंजलि पाटीदार है, और जैसे सर ने बोला था कि मैं 1 साल कोटा रह के आई थी, तो वो कोरोना हो गया था, तो उसके पहले मतलब नीट के 3-4 महीने पहले मैं आ गई थी, तो वहाँ मेरी पढ़ाई छूटी थी, पर फिर भी मैंने ट्राई किया था। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि बनना तो डॉक्टर ही है और ड्रॉप भी लेना है। पहले एकदम मतलब हार गई थी, पर सोच लिया था कि एक साल और कर लेते। तो मेरे भाई ने मेरे को जीते सर के बारे में बताया, तो उसने बोला बहुत अच्छा पढ़ाते। तो फिर मैंने आप बोर्ड भी देखे थे, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते। तो पापा को बोला, पापा ने फिर सर से बात की, तो फिर बहुत अच्छा किया। बेटा इस सफलता का श्रेय किसको जाता है? विपिन सर को और पापा को, और जितने भी टीचर्स हैं उनको। हमारे वागड़ क्षेत्र की भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पर? अब बस वही मैंने पहले बोला था, टारगेट बट एक ही होना चाहिए। और जैसे बोला कि मेंटेलिटी हो जाती है ना, बाहर मतलब कोटा है, सीकर हैं, वहाँ जाके होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को उतना ही मतलब सेम एफर्ट लगाना चाहिए। तो बहुत बीच जनजाति क्षेत्र से एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जो हमारे जनजाति क्षेत्र में हमारे भैया। पहले तो भैया आपका परिचय बताइए, कहाँ से हो आप और आपका नाम बताइए। मेरा नाम नागेंद्र ननोमा है, रामगढ़ आजपुर से हूँ। और मैंने यहाँ जो पिछले साल मैंने एसेंट से रह के कोचिंग में जो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से मेरे को सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन विपिन सर और मेरे पापा से पहले से परिचय थे, तो एक दिन विपिन सर से आए थे, तो फिर उनकी बात निकली कि कोचिंग के यहाँ तैयारी कराते हैं नीट की। फिर पापा ने मेरे को यहाँ रखा। फिर मेरे यूँ था वापस एसेंट में जाऊँ, पर मेरे को यहाँ रखने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, मैं यहाँ रह के निकाल सकता हूँ सिलेक्शन। क्योंकि एसेंट में एक क्लास में हम 300 बच्चे बैठते थे, फिर वहाँ टीचर कोई ध्यान नहीं देते थे। यहाँ पर्सनली टीचर हम 5-6 जने बैठते थे, पर्सनल टीचर का ध्यान रहता था। तो फिर मेरा सिलेक्शन। आपकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? पेरेंट्स और टीचर को। हमारे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कभी भी अपने नेगेटिव को मत दिमाग में मत आने दो, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, और अपने टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मेरे को ये करना है, तो उसी पे अपना फोकस रखो और हमेशा अपने पॉजिटिव सोचते रहो। तीनों भैया बहनों को हमारे एकता समाचार की तरफ से बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं।